नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पंकज। यह दूसरा वीडियो है। इसके पहले मैंने एक वीडियो करा रखा है जिसमें मैंने आपको वाक्यों का अभ्यास करा रहा हूं कि आप किस तरह से पहचानें और सॉल्व करें। यह है दूसरी वीडियो। आप पहली वीडियो यदि आपको देखनी है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां पर आपको लिंक मिल जाएगी। आइए वीडियो शुरू करते हैं। पहला वाक्य है हमारा, माधुरी के पिता विद्यालय आए और प्रधानाचार्य से मिले। यह वाक्य हमारा है। हमें अब पहचानना है कि यह मिश्र वाक्य में बदलिए, यानी हमें इसको मिश्र वाक्य में बदलना है। हमारे सामने चार ऑप्शन है, क, ख, ग, घ। तो चारों में से कौन सा सही है ये देखते हैं। मिश्र वाक्य में कौन सा है? पहला देखते हैं क वाला, माधुरी के पिता आकर प्रधानाचार्य से मिले। यह बिल्कुल गलत है क्योंकि यह वाक्य एक सरल वाक्य में है। दूसरे की बात करते हैं ख वाले की, माधुरी के पिता आएंगे और प्रधानाचार्य से मिलेंगे। यह क्या है? हमारा संयुक्त वाक्य में है। किस लिए? क्योंकि यहाँ पर और आ गया है। ठीक है। जिस वाक्य में और, तथा, या, इसलिए, परंतु इस प्रकार के वाक्य शब्द आए तो वह वाक्य हमारा किस में हो जाता है? संयुक्त में। तो हमें मिश्र से ढूंढना है। ग वाला देखें, क्योंकि माधुरी के पिता को प्रधानाचार्य से मिलना था इसलिए वे विद्यालय आए। यह बिल्कुल सही है। यदि इसमें केवल यही क्योंकि नहीं रहा होता तो यह वाक्य पूरा किस में हो जाता? संयुक्त वाक्य में। क्योंकि यहाँ पर इसलिए है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि आ गया है इसलिए यह वाक्य क्या हो जाता है? हमारा मिश्र वाक्य में हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है दूसरा, जो कमाएगा वही खाएगा, सरल वाक्य में बदलिए। अगर देखा जाए तो यह वाक्य किस वाक्य में है? यह एक मिश्र वाक्य में है क्योंकि यहाँ पर जो वही, जो सो, जो वह, यानी एक तरह से शर्त वाले वाक्य हैं। तो पहला देखें, हमें सरल में बदलना है। पहला वाक्य देखते हैं, कमाने वाला ही खाएगा। बिल्कुल सही है ये वाक्य। दूसरे की बात करते हैं, हमारा क्या वाला ऑप्शन सही है? वह कमाएगा और खाएगा। तो यह संयुक्त वाक्य में गलत है, इसलिए क्योंकि उसे खाना है इसलिए वह कमाएगा। यह मिश्र वाक्य में ये भी गलत है। ठीक है। तीसरे की बात करते हैं, यदि वह दौड़ में प्रथम आएगा तभी उसे पुरस्कार मिलेगा। यह इतना बड़ा वाक्य है, यह एक मिश्र वाक्य है। आश्रित उपवाक्य छांटकर भेद लिखिए। भाई देखो, आश्रित उपवाक्य में इसमें बात करते हैं कौन सा है? यदि वह दौड़ में प्रथम आएगा तभी पुरस्कार मिलेगा। ये पुरस्कार मिलेगा ये प्रधान उपवाक्य है। ये वाला आश्रित उपवाक्य है। आश्रित उपवाक्य में हमें यह बताना है कि कौन सा है, क्योंकि आश्रित उपवाक्य तीन विभाग होते हैं। संज्ञा उपवाक्य होता है और क्रिया विशेषण उपवाक्य होता है और विशेषण उपवाक्य। आइए देखते हैं कौन सा। यदि वह दौड़ में प्रथम आएगा, विशेषण उपवाक्य। यदि वह दौड़ में प्रथम आएगा, ये वाला सही हो जाएगा हमारा, क्रिया विशेषण वाक्य है। ठीक है। यदि वह दौड़ में प्रथम आएगा तभी उसे पुरस्कार मिलेगा। तो हमारा ये ख वाला ऑप्शन सही हो जाता है, क्रिया विशेषण उपवाक्य। विशेषण उपवाक्य नहीं है ये। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है चौथा, पढ़ाई न करने के कारण वह असफल हो गया। संयुक्त वाक्य में बदलना है। पढ़ाई न करने के कारण वह असफल हो गया। यह वाक्य सरल वाक्य में है, हमें संयुक्त में बदलना है। आइए चारों ऑप्शनों को देखते हैं। क वाले ऑप्शन को देखें, उसने पढ़ाई नहीं की और असफल हो गया। बिल्कुल हमारा यह सही है। दूसरा की बात करें, क्यों गलत है? क्योंकि उसने पढ़ाई नहीं की इसलिए असफल हो गया। तो ये मिश्र वाक्य में है। भाई क्योंकि आ गया ना। अगर क्योंकि नहीं रहा होता, केवल इसलिए रहा होता, इतना उसने पढ़ाई नहीं की इसलिए असफल हो गया, तो ये संयुक्त में हो जाता। लेकिन क्योंकि है, उसने पढ़ाई नहीं की इसलिए असफल हो गया, तो ये भी है। क और ग दोनों है। बड़ा ही कन्फ्यूजन है, पता नहीं कैसे इन लोगों ने बना रखा है। दो वाक्य हमारे बनते हैं, उसने पढ़ाई नहीं की और असफल हो गया, उसने पढ़ाई नहीं की इसलिए असफल हो गया। ये दोनों हमारे सही है। दो सही हैं इसमें से। ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पांचवा, सुषमा पढ़ रही है इसलिए शोर मत करो, वाक्य भेद पहचानिए। तो भाई ये हमारा संयुक्त वाक्य है। सुषमा पढ़ रही है इसलिए, क्योंकि इसलिए आया हुआ है। सुषमा पढ़ रही है इसलिए शोर मत करो। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं।
देखें यहाँ पर पहला वाला जो है, स्कूल की घंटी बजी और प्रार्थना शुरू हो गई, सरल वाक्य में बदलिए। अगर देखा जाए वाक्य किस में है, संयुक्त वाक्य में, क्योंकि यहाँ पर और आया है। तो क्या देखते हैं, स्कूल की घंटी बजी प्रार्थना शुरू हो गई, ये भाई सरल वाक्य में है। स्कूल घंटी बजी प्रार्थना शुरू हो गई, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा इसमें से पूरा ये सेंटेंस सही नहीं होगा, स्कूल की घंटी बजी मतलब सही से जुड़ नहीं रहा है, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा, स्कूल की घंटी बजते ही प्रार्थना शुरू हो गई, ये बिल्कुल सही है। थोड़ा सा सेंटेंस इसमें ही की कमी है। जैसे ही स्कूल की घंटी बजी प्रार्थना शुरू हो गई, तो ये मिश्र वाक्य है, तो ये गलत हो जाएगा हमारा, इसमें से कोई नहीं तो है नहीं। दूसरा देखते हैं, संतोषी व्यक्ति सदा सुखी रहता है, तो ये सरल वाक्य है, मिश्र में बदलना है। व्यक्ति संतोषी होता है और सुख से रहता है, ये तो भाई मिश्र गलत हो गया, ये संयुक्त में है। संतोष से रहने वाला व्यक्ति सदा सुखी रहता है, ये सरल वाक्य, ये भी गलत हमारा। जो व्यक्ति संतोषी होता है वह सुखी होता है, जो देखो कंडीशन, जो शर्त वाला कंडीशन वाले आ गए, तो ये हमारा सही हो गया। कौन सा सही है, तीसरे में हमारा, दूसरे में हमारा ग सही है। तीसरा प्रश्न देखते हैं, वर्षा बंद होते ही किसान खेत में जाने लगे, ये देखो भाई, ये वाक्य सरल वाक्य में, इसको संयुक्त में बदलना है। वर्षा बंद हुई और किसान खेत में जाने लगे, बिल्कुल सही है। दूसरे की बात करते हैं, ज्यों ही वर्षा बंद हुई किसान खेत में जाने लगे, तो भाई ज्यों, ये सरल वाक्य में है, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। ज्यों ही वर्षा बंद हुई केस, ठीक है, ये गलत। वर्षा बंद होने पर, ये भी आपका सरल वाक्य में, ये भी गलत हो जाता है। जैसे ही वर्षा बंद होगी किसान खेत में जाएंगे, ये भी गलत हमारा हो जाता है। चौथे की बात, यह वही लड़का है जिसके पैर में चोट लगी थी, आश्रित उपवाक्य छांटकर भेद लिखिए। आश्रित उपवाक्य हमें छांटना है, पहले हम छांटते हैं आश्रित उपवाक्य है कौन सा। यह वही लड़का जिसके पैर में चोट लगी थी, भाई जिसके पैर में चोट लगी थी, ये आश्रित उपवाक्य है। यह वही लड़का है, ये प्रधान उपवाक्य है। अब इसको भेद बताना है, पैर में चोट लगी थी, भाई पैर में चोट लगी थी, जिसके पैर में चोट लगी थी, तो हमारा हो जाएगा ये विशेषण उपवाक्य, ये सही है, ठीक है। ग वाला हमारा सही होता है। अगला चलते हैं, जब मन्नू भाषण दे रही थी तब पिताजी के मित्र वहां आ निकले। रचना के आधार पर वाक्य, जब देखो, जब आया और तब आया, तो क्या है हमारा, मिश्र में है, कंडीशन वाले। नेक्स्ट चलते हैं, तीसरा का पहला, मैं उस विद्यार्थी को, थोड़ा बड़ा करता हूँ, मैं उस विद्यार्थी को भली प्रकार जानता हूँ जिसे आपने पुरस्कार दिया था। देखो उस, जिस, इसमें मैं उस विद्यार्थी को भली प्रकार जानता हूँ जिसे आपने पुरस्कार दिया था, आश्रित उपवाक्य छाटिए। भाई आश्रित उपवाक्य जिसे आपने पुरस्कार दिया था, ये है, ठीक है। अब देखते हैं, ये हमारा ग सही हो जाता है, बिल्कुल ठीक है। उस विद्यार्थी को भली प्रकार जानता हूँ जिसे आपने पुरस्कार दिया था, तो ये आश्रित उपवाक्य है, तो यहाँ पर मैं यही बताना था कौन सा आश्रित उपवाक्य है, छाटिए, छाट दिया। दूसरा, मेरी बहन छठी कक्षा में पढ़ती है, वाक्य का प्रकार बताइए। भैया मेरी कक्षा में पढ़ती, सिंपल है, सरल वाक्य है, ये सही हो जाएगा। तीसरे देखिए, बालिकाएं नाच रही हैं और गा रही हैं, सरल वाक्य में बदलना है, तो पहला क्योंकि आ गया, तो बिल्कुल गलत है। बालिकाओं, दूसरा की बालिकाएं नाचते हुए गा रही हैं, ये बिल्कुल सही है। अगर ये क्यों गलत है, बालिकाओं को नाचना, क्योंकि ये भाई संयुक्त में है, बालिकाएं नाच और गा रही हैं, ये भी संयुक्त में, इसलिए गलत है, हमारा ख वाला सही होता है। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न चौथा हमारा है, जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य हो और एक या अधिक आश्रित उपवाक्य हो, उसे क्या कहते हैं। भाई आश्रित सरल वाक्य बिल्कुल नहीं, मिश्र वाक्य ये बिल्कुल सही है, ठीक है। पांचवा, बुद्धिमान और दूरदर्शी मनुष्य के लिए संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं है, ठीक है। इसको हमें मिश्र वाक्य में बदलना है। यदि देखा जाए तो यह वाक्य जो है कि आपका सरल वाक्य में है, क्योंकि ये संज्ञा का विस्तार है। बुद्धिमान और दूरदर्शी मनुष्य, वह बुद्धिमान और दूरदर्शी है, इसलिए उसके लिए संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। बुद्धिमान मनुष्य के लिए, दूसरा, बुद्धिमान मनुष्य के लिए संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं, जो मनुष्य, ग वाला भी सही है, ठीक है। हमारा ये गलत हो जाता है, ये गलत हो जाता है, हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, ग ऑप्शन
सही है। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर है तीसरा, वह आकर लौट भी गया परंतु किसी को कानो कान खबर भी नहीं हुई। तो यह वाक्य भैया यह हमारा संयुक्त में है, हमें सरल में बदलना है। वह आया और लौट भी गया, बिल्कुल गलत। उसके आकर लौट जाने को की किसी को कानो कान खबर नहीं हुई, उसके आने की किसी कानो खबर नहीं, ये भी हमारा ख सही है। ठीक है, सरल वाक्य हो गया। एक मोटर कार उनकी दुकान के सामने आकर रुकी, संयुक्त वाक्य में बदलना है हमारा, ये बिल्कुल सरल वाक्य में है। तो बदलते हैं इसको, यहाँ पर करेंगे। एक मोटर कार आते ही उनकी दुकान के सामने रुक गई, ये सरल वाक्य में है, ये तो गलत हो जाएगा। एक मोटर कार उनकी दुकान के सामने आने के बाद रुकी, ये भी गलत है। एक मोटर कार उनकी दुकान के सामने आई और रुक गई, ये सही हो जाएगा। ठीक है, तीसरा देखते हैं। तीसरे में सभी विद्यार्थी कवि सम्मेलन में समय से पहुँचे और शांति से बैठे रहे, मिश्र वाक्य में बदलना है। ठीक है, संयुक्त वाक्य में जब सभी विद्यार्थी कवि सम्मेलन में समय से पहुँचे तब शांति से बैठे रहे, सही है। सभी विद्यार्थी कवि सम्मेलन में समय से पहुँचने के बाद, ये तो गलत है हमारा क्योंकि सरल में है। जब ही सभी विद्यार्थी कवि सम्मेलन में समय से पहुँचे त्यों ही, ये भी सही है। यानी हमारा क और ग सही है। ऑप्शन ये वाला घ वाला गलत दे रखा है, ख और ग नहीं, क और ग सही है। नेक्स्ट देखते हैं चौथा, ये लास्ट होगा हमारा प्रश्न। वे चाहते थे कि मैं भी वहीं बैठूं, ये भी संयुक्त वाक्य में है। तो हमारा क्योंकि की आ गया ना, संयुक्त वाक्य हो गया। देखो, मैं भी बैठूं प्रधान वाक्य, वे चाहते थे। पांचवा, जहां मैच खेला गया था वहीं खिलाड़ियों की सभा हुई, प्रधान उपवाक्य छांट कर लिखना है। जहां मैच खेला गया था वहीं खिलाड़ियों की सभा हुई, तो वहीं खिलाड़ियों की सभा हुई, ये क वाला हमारा सही है। नेक्स्ट देखते हैं, और भी है, बस इतना ही। थैंक यू। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर।